गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका वेक्टर्स का, जिसे मैंने यहाँ पे नोट भी किया हुआ है। वेक्टर्स ये हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं आपको। आपका नेक्स्ट चैप्टर है और आई होप 2 या 3 चैप्टर्स आपके बचे हैं, मुझे यही पता है शायद नहीं, और जल्दी ही वो भी ख़त्म हो जाएंगे, तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए आज जो हम चैप्टर है वो नेक्स्ट वाला वो लेके चल रहे हैं वेक्टर्स का, क्योंकि इससे पीछे हमने अभी प्रीवियस वीडियोस के अंदर ही ख़त्म किया था चैप्टर एलपी का, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज जो लेके चल रहे हैं वेक्टर्स है। वेक्टर्स क्या है, थोड़ा बहुत आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा वेक्टर के बारे में, डिटेल में हम आपको यहाँ पढ़ाने वाले हैं वेक्टर्स क्या होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम केवल इसका बेसिक कराने वाले हैं वेक्टर्स का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके क्वेश्चन वगैरह पुटअप करेंगे। ठीक है, तो देखिए वेक्टर्स क्या होते हैं। एक ऐसी क्वांटिटी, कोई एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और एंड डायरेक्शन, ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और उसका डायरेक्शन भी हो, मतलब दोनों चीजें आपको मिल जाए क्वेश्चन के अंदर, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, बताएंगे दोनों बार डिटेल में, मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है। सेकंड है एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है स्केलर क्वांटिटी? तो देखिए स्टूडेंट, स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का कोई काम नहीं होता है, वो कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, देखो दोनों में क्या फर्क होता है। मैग्नीट्यूड तो वो पार्ट होता है जैसे कि हमें किसी चीज़ के बारे में कोई भी नॉलेज है, या किसी में मेरे को पता है कि इसके अंदर इतना वेट है, इसकी इतनी लेंथ है, इतनी ब्रेड्थ है। देखो वैसे तो डेफिनेशन अलग होती है मैग्नीट्यूड की, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ डेफिनेशन की, मैं आपको एक बेसिक वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। जैसे कोई एक पार्ट है, कोई भी चीज़ है, अगर हमें उसके बारे में पता है कि वो चीज़ फिक्स कितनी है, जैसे काउंटिंग के अंदर 2 मुझे फिक्स पता है वो, तो उसकी मैग्नीट्यूड वो 2 ही हो गया हमारे पास। जैसे ये ब्लैक बोर्ड आपको दिख रहा है, इसके बारे में आपको पता है क्या, लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है, वेट पता है, और किस कलर का है, मतलब जो बातें आपको इनके बारे में पता होती हैं स्टूडेंट्स, वो सब उसका जनरली हम मैग्नीट्यूड ही काउंट करते हैं। तो इसलिए सारी वैल्यू स्केलर क्वांटिटी के अंदर आती है, क्योंकि सबके बारे में हमें कुछ ना कुछ पता होता है। बस मेन बात तो ये है कि डायरेक्शन क्या होती है। तो आई होप मैग्नीट्यूड क्लियर हुआ होगा। कोई भी चीज़ हो हमें पता है उसके बारे में मैग्नीट्यूड, मतलब उसके बारे में जो चीज़ आपको पता है डिटेल में, वो सब मैग्नीट्यूड होती है। रही बात डायरेक्शन की, देखो डायरेक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स, डायरेक्शन होती है कि वो चीज़ किस ओर जा रही है, प्लस में जा रही है, माइनस में आ रही है, ये उसकी डायरेक्शन होगी। या जैसे एक क्वांटिटी, एक फोर्स है, आपको पता है फोर्स क्या होता है। फोर्स, हमें कोई चीज़ यहाँ से लेके वहाँ लेके जानी है उस तरफ, तो आपको डायरेक्शन मिल गई कि यहाँ से वहाँ जाएगी, तो वो फोर्स क्या कहलाएगी, उसकी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। ठीक है, जनरली आपने इतना तो पढ़ा है फिजिक्स के अंदर भी। ठीक है, तो देखो मैं देता हूँ दोनों का एग्जाम्पल। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया, फॉर एग्जाम्पल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के अंदर मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ में डायरेक्शन भी होती है। तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी में काउंट होते हैं। एग्जांपल तो बहुत सारे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिंपल समझा रहा हूँ केवल। फिर है स्केलर क्वांटिटी के अंदर, तो स्केलर में हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, तो आपको पता है डिस्टेंस होता है, क्योंकि डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती स्टूडेंट्स। कैसे भाई, मेरे को यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस लेनी है, तो अब वो डिस्टेंस चाहे आप यहाँ से यहाँ ले लो, चाहे यहाँ से यहाँ ले लो, वो तो इक्वली होनी है। तो डायरेक्शन कहाँ काम कर रही है उसमें, नहीं ना। तो वो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये तो मैंने आपको बताया, और भी होते हैं एग्जांपल, लेकिन इतना डिटेल में जाओ मत। अपने जो मेन मैथ्स के अंदर है वो इनमें, इनका कोई रोल नहीं है मैथ्स में। मैथ्स में तो आपको सिंपल क्वेश्चन वगैरह आएंगे और जो चीज़ें उनके बारे में बताएंगे क्या क्या होती है वैल्यूज। ठीक है तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही हमारे पास एक 3D वाला स्ट्रक्चर होता है। आपने जनरली पढ़ा होगा 3D प्लेन, कोई +1 में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, बाकी डिटेल में +2 के अंदर ही बताएंगे, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा 3D का उसमें। अभी आप ये देखो, आपने ये कोई इस तरह से 3D प्लेन पढ़ा है, ऐसे होता है x, y और ये z और ये 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये तो x एक्सिस की मैग्नीट्यूड होगी साथ में। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ से यहाँ तक मान लो मेरे को जाना है सपोज, तो ये तो हो गई इसकी मैग्नीट्यूड। और अब मेरे को मिल गई डायरेक्शन, कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ जाना है, देखो ऐसे, यहाँ से यहाँ, तो ये उसकी होगी डायरेक्शन।
पहला हो गया यहाँ से यहाँ पहुंचना है मैग्नीट्यूड, और इस तरफ जा रहे हैं तो हो गया डायरेक्शन। ठीक है, तो मैंने इसकी डायरेक्शन को नाम दे दिया आई कैप से। बताऊंगा आई कैप क्या होता है, अभी समझाएंगे सारी बातें। तो ये आई कैप आप केवल इतना याद रखें, आई कैप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है। क्लियर है कि एक्स एक्सिस किस तरफ चल रहा है, तो आई एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, बोलेंगे आई कैप। सेकेंड, ऐसे ही यहां से यहां जाना है इस तरफ, तो ये इसकी जे कैप होगी डायरेक्शन, और इसको यहां से यहां आना है तो के कैप इसकी डायरेक्शन होगी। हमने सपोज किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, जनरली आपके पास क्या होंगे, हम 3 कोई पॉइंट लिखते हैं, 3 पॉइंट 2 पॉइंट हो तो क्या होता है स्टूडेंट्स, पहला x का सेकंड y का। लेकिन अगर 3 पॉइंट हो तो क्या होता है, पहला x का दूसरा y का तीसरा z का होता है। जैसे जनरली मैंने कोई पॉइंट लिखा है यहाँ पे, सपोज p और 1 4 और 5 है, सपोज कोई 3 पॉइंट है, इसमें ये x की वैल्यू होती है, ये y की और ये z की, मेरे को पता है ना। ये तो केवल इनकी मैग्नीट्यूड शो है कि x एक्सिस की ये मैग्नीट्यूड, y की ये, z की ये, लेकिन इनकी डायरेक्शन कहाँ है वो बताएगा इनके कैप से, आई कैप, जे कैप, के कैप, वो बताएगा डायरेक्शन। देखना, तो मैं देखो इसको ऐसे राइट कर सकता हूं, देखो P, P के ऊपर ये सिंबल, ये तो होता है वेक्टर का सिंबल, वेक्टर P हो गया यहाँ तक, वेक्टर P, और इनके साथ I J K लगाओ अपनी तरफ से, इसके साथ I, क्योंकि पहला x का होता है ना, और x के साथ क्या कंपोनेंट है, I कैप, मतलब x एक्सिस की क्या है डायरेक्शन, I कैप, तो क्या लगाऊं साथ में, I कैप, मतलब 1 इंटू आई कैप, तो आई कैप रहेगा। नेक्स्ट है 4, तो 4 इंटू जे कैप, और डायरेक्शन कैसी है, प्लस है माइनस, तो यहाँ पे क्या शो कर रखा है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं तो प्लस तो होता ही है, तो प्लस में 4 जे कैप, प्लस में अगला कितना हो गया सिमिलरली 5 के कैप। इस तरह से वेक्टर P इक्वल टू एक वैल्यू शो हो गई, आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। आई होप क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स यहाँ तक। ठीक है, तो ये तो हमें पहले इस तरह से नोटेशन होती है लिखने की। जैसे सेकंड मैंने लिखा कोई वेक्टर Q, मतलब Q कोई पॉइंट है -2 4 और -3 सपोज, और मैं इसको लिख रहा हूं वेक्टर पॉइंट के अंदर। देखो वेक्टर में लिखने के लिए इतना सा होता है, ये पॉइंट स्केलर क्वांटिटी में लिखा हुआ है, और अब मैं इसको वेक्टर में लिख दूंगा तो क्या बनेगा, Q, तो Q पे वेक्टर का पॉइंट लग गया, ये वेक्टर का सिंबल होता है नोटेशन ऐसे एरो से। ठीक है, और -2 है तो पहला क्या जाएगा -2i, नेक्स्ट प्लस में 4j, नेक्स्ट माइनस में 3k। इस तरह से हमारे पास वेक्टर P और वेक्टर Q डिफाइन हो जाएंगे। समझ आया जो मैंने बताया यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैं सब बातें डिफाइन करूंगा कि मैग्नीट्यूड भी कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन भी कैसे निकालते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होते हैं, सब बताऊंगा। पहले आप जितना बता रहा हूं केवल उसी पे ध्यान दें, उसी अकॉर्डिंग सोचे कि मुझे यहां तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा। आप ज्यादा ध्यान मत दें कि मुझे आगे का पता नहीं क्या होगा, कैसे क्या, ऐसा कुछ नहीं है, सब इजी है। पहले आप यहां तक का ध्यान दें कि कोई पॉइंट स्केलर पॉइंट के अंदर है, ये मत देखो, ये सब बातें मैंने समझा दिया, फॉर एग्जाम्पल थी, खत्म बातें हो। ठीक है, आगे है, जैसे कोई P पॉइंट है, इसका मुझे वेक्टर पॉइंट बनाना है तो ऐसे बनेगा वेक्टर पॉइंट, उसमें वेक्टर का सिंबल लग जाएगा। Q पॉइंट है, ऐसे बन जाएगा। हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप है कि ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, ये वाली यही P है और यहाँ पे यही Q है। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे को P से Q पर जाना है, ऐसे ये हो गया डायरेक्शन, मिल गया यहाँ पे P से Q पर, तो आपको क्या निकालना है, P से Q, तो PQ आएगा और पूरे कंप्लीट पे वेक्टर, इसे ऐसे बोलते हैं P से Q, P to Q कंप्लीट वेक्टर आ गया ऊपर। समझ आया, तो वेक्टर PQ नोटेशन है इसकी, और वेक्टर PQ का मतलब क्या होता है, वेक्टर Q माइनस वेक्टर P, मतलब सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला लेस करना है और कुछ भी नहीं है, बस इतना सा काम है। ठीक है स्टूडेंट्स, आ जाएगा वेक्टर PQ बराबर। आई होप समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो स्टूडेंट्स Q माइनस P, Q की वैल्यू कितनी है, -2i प्लस 4j -3k, माइनस में वेक्टर P, माइनस तो सारे साइन माइनस के होंगे, आगे माइनस साइन है, देन क्या आएगा -i -4j, और यहां हो गया -के 5k, तो क्या आएगा सोल्व होके, इससे इससे -के 3i 4j, ये तो कैंसिल ही हो गया 4j k में k, तो -के 8k। एक बात आपको दिखाई दे रही स्टूडेंट्स कि हमने i में i ऐड किया है, j में j और k में k, सिंपल सॉल्यूशन है, जैसे हमने करते आए हैं, जैसे वैसे आपको करना है। i में i ऐड होगा, लेस होगा, j में j, k में k, ये नहीं कि i में j ऐड किया है और ऐड और लेस कर रहे हैं, और केवल कोएफिशिएंट होते हैं। i का कोएफिशिएंट कितना है, -2, इधर कितना है कोएफिशिएंट, -1, दोनों ऐड हो गए -3, i दोनों साथ आएंगे। हो गया ऐसे। अब स्टूडेंट्स मेरे को डायरेक्शन u लेनी है, q to p आना है, तो क्या आ जाएगा qp, ये लो ऐसे निकालना है, जो बोले उसके अकॉर्डिंग है। अब इसका मतलब हो गया सेकंड वाले में से फर्स्ट लेस हो गया, तो वेक्टर P माइनस वेक्टर Q, बस आपको ये देखना है कि किस में से क्या लेस करना है।
अच्छा स्टूडेंट्स, इनके बीच में कोई डॉट नहीं है, कोई मल्टीप्लाई नहीं है, ये सीधी डायरेक्शन शो करता है कि P से Q जा रहे हैं, Q से P जा रहे हैं और कंप्लीट पे एक साथ वेक्टर है। कभी आप इसको U नोटेशन में राइट कर दो कि वेक्टर P और वेक्टर Q, कहोगे सर हमने यहाँ तो कुछ नहीं लगाया सिंबल, कुछ नहीं लगाया हो, दो अलग अलग वैल्यूज है, दोनों बीच में मल्टीप्लाई शो हो जाएगी, डॉट शो हो जाएगी अपने आप ही। समझ आया कि तो ऐसे नहीं होगा, कंप्लीट पे ही आएगी वैल्यू, ऐसे निकालने की बात होती है। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट टॉपिक करा रहा हूँ कि PQ कैसे निकालना होता है, मतलब सीधे डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, सेकंड में स्पेशलाइज्ड हो गया P माइनस क्यू। हाँ तो P माइनस क्यू करेंगे तो आप देख लेना सोल्व होके ये वैल्यू आएगी 3i प्लस के 8k, J का पार्ट नहीं आया, इस ऊपर भी नहीं आया। ठीक है, दोनों में फर्क किसका है, माइनस साइन का फर्क है। तो यहाँ पे आया था, देखो यहाँ पे Q माइनस P था, यहाँ P माइनस Q, तो माइनस का फर्क आ गया। तो स्टूडेंट्स आप कह सकते हो कि वेक्टर PQ इक्वल टू माइनस वेक्टर QP, ये रिजल्ट आएगा कि दोनों में फर्क होगा डायरेक्शन का। तो ये नहीं करना है कि सोचो कभी कि PQ या QP एक ही बात होती है, नहीं, वेक्टर पॉइंट में जो वैल्यू बोली जाए निकालने के लिए आप केवल वही वैल्यू निकालेंगे, उसी पे ध्यान देंगे। समझ आया? ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हुआ होगा जो बताया मैंने, यहाँ तक क्लियर होगा ना अभी। ये है वेक्टर के बारे में बातें कि वेक्टर की नोटेशन क्या होती है, इस तरह वेक्टर की नोटेशन होती है। क्लियर है? किसी स्केलर पॉइंट को वेक्टर में चेंज करना है तो उसके पॉइंटों के साथ i j के लगा दे। जैसे मैं सिंपल एक पॉइंट लिखता हूं a 1 0 5, तो वेक्टर में चेंज कैसे होगा, वेक्टर a इक्वल्स टू i, ये खत्म, प्लस में 5k, j का पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि जीरो है वहां पे कोफिशिएंट, 0 इंटू j करेंगे जीरो ही होना है, खत्म वहां पे। तो ये वाला पार्ट आएगा वेक्टर a इक्वल टू, तो देखो ये स्केलर पॉइंट और ये इसका वेक्टर पॉइंट बन गया ऐसे, ये इसके डायरेक्शन के साथ शो किया हुआ है हमने I और K। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हमने बताया है कि वेक्टर के बारे में, वेक्टर में एक मैग्नीट्यूड होती है और एक डायरेक्शन होती है, इनके बारे में डिफाइन करूंगा। अभी तो मैंने केवल बताया कि वेक्टर्स कैसे शो करते हैं और किस तरह से दो पॉइंट को लेस या प्लस करते हैं। अभी समझ में आया कि I में I ऐड होगा, अगर ऐड करना है तो जैसे मान लो टू वेक्टर्स है, जिसमें देखो मैं अलग अलग करता हूँ यहाँ पे, जैसे वेक्टर P ये वेक्टर Q ये, और मैंने आपसे आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि आपको ये निकालना है भाई, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q निकालना है। ये नहीं बोला मैंने ऐसे कुछ निकालना है, नहीं, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, तो क्या होगा, I में I ऐड, J में J और K में K। हाँ तो I में I ऐड करो माइनस I, J में J करो 8J प्लस K हो गए, और K में K करें देन प्लस के 2K। देखिए स्टूडेंट्स आपको देखिए P प्लस क्यू निकालना है, P माइनस क्यू निकालना है तो वो निकाल, मतलब जैसे बोले आप वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन लेस और प्लस करने का तरीका वही है जो आप करते आए हो। ठीक है, तो यहां तक का आपको क्लियर हुआ अभी। अब बताएंगे कैसे निकलता है मैग्नीट्यूड और क्या होती है डायरेक्शन। ठीक है, उसके बारे में बातें हैं। तो अब आप नेक्स्ट टॉपिक देखिए स्टूडेंट्स, लेकिन आज केवल हम बेसिक करा रहे हैं, फिर बता रहा हूँ फर्स्ट वीडियो हमारी बेसिक की रहेगी, सेकंड वीडियो से हम क्वेश्चन वगैरह को सोल्व कराएंगे। ठीक है, तो आप नेक्स्ट देखिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट लिखा है मैग्नीट्यूड टॉपिक कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। वेक्टर के अंदर तीन बातें होती हैं मेन, वेक्टर, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर, उसको बोलते हैं डायरेक्शन। बताऊंगा अभी क्या होता है। देखो तो क्या होता है मैग्नीट्यूड, जैसे कोई P पॉइंट है, मान लीजिए 1 4 2 सपोज, तो मैं इसको वेक्टर पॉइंट में लिखूंगा तो ये बनेगा वेक्टर P इक्वल टू I प्लस 4J प्लस 2K, इस तरह से वेक्टर पॉइंट बनेगा हमारे पास। हो गया, अब मुझे निकालना है, ये तो हो गया वेक्टर, और अब मुझे निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। देखो सिंबल क्या होता है, नोटेशन मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर P के ऊपर ये लगा दो सिंबल, मॉडुलस का साइन वेक्टर P के साथ, इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड है। और जब किसी चीज का मैग्नीट्यूड आता है स्टूडेंट्स, तो मैं खाली उसको U में शो कर सकता हूं P के बराबर। ये दोनों नोटेशन सेम ही है, वेक्टर P का मैग्नीट्यूड लिखो या खाली P लिखो। देखो ये जो कैप ऊपर आ रहा था, एरो का साइन हो गया, ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा था, वेक्टर पॉइंट को शो कर रहा था, लेकिन अभी हमने इसके साथ में लगा दिया मॉडुलस, इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P, ऐसे बोलेंगे। और ये दोनों एक ही बात है, इसको चाहे U लिखो चाहे U लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P या इक्वल टू खाली P, दोनों सेम बातें पहले। अब निकालते कैसे वो देखो, तो देखो तरीका क्या है निकालने का, रूट में I से पहले वाले का स्क्वायर, I से पहले कितना है 1 का स्क्वायर, प्लस J से पहले कितना है 4 का स्क्वायर, या तो लिख दो 4 का स्क्वायर, प्लस K से पहले कितना है 2 का स्क्वायर,
अभी हमने केवल स्क्वायर बना के लिखा है, आई जे के नहीं आएंगे क्वेश्चन के अंदर, ना कोई नेगेटिव साइन आएगा, सारे प्लस के साइन आएंगे बीच में, और जो कोफिशिएंट है आई जे के उनका केवल स्क्वायर होना है और कुछ नहीं है। ठीक है, करें सॉल्यूशन में। तो रूट में 1 प्लस 16 प्लस 4 इक्वल टू रूट 21, ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया कि ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ पी हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको अब किसी और पार्ट में निकालना है तो वही पार्ट हो गया, पहले उस पार्ट को निकाल ले। जैसे पी तो ये है और क्यू पॉइंट हो गया, मान लीजिए 2 1 0, क्यू ये हो गया, तो इसका वेक्टर पॉइंट क्या हो जाएगा, वेक्टर क्यू इक्वल टू 2i माइनस जे, के का पॉइंट 0 हो गया, वेक्टर क्यू आ गया, वेक्टर पी आ गया, दोनों पॉइंट हो गए ना। मुझे निकालना है वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड। जैसे बोले बस वो करते रहो। क्या बोला है, p प्लस क्यू, तो पहले क्या निकलेगा, p प्लस क्यू, करे p प्लस क्यू, तो मैग्नीट्यूड में दोनों को ऐड करना है, इसको और इसको, तो कितना आएगा यहाँ पे 3i जे प्लस के 3j और k प्लस में कितना हो गया 2k, ये हो गया अंदर 3i प्लस 3j प्लस 2k, ये हमारे पास आ गया इसका अंदर का सॉल्यूशन प्लस ओके। और अब निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, तो जब निकलेगा मैग्नीट्यूड तो रूट आएगा, हो गया ना तक, और ये हट जाए क्या आएगा 3 का 9, 3 का 9, 2 का 4, स्क्वायर हो जाएगा, और आई जे के नहीं आएगा, 9 9 18, 18 और 4 22, हाँ तो 22 इसका आंसर आएगा। इस तरह से आप मैग्नीट्यूड डिफाइन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही अब मैं क्वेश्चन में कहूँ आपसे कि आपने वेक्टर पी क्यू का निकालना है मैग्नीट्यूड, जो बोले वो बस इसका मतलब पता होना चाहिए। पी क्यू का मतलब क्या हो गया, वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड, यही हुआ ना, वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी, करो सो, क्यू में से पी लेस होगा, क्यू में से पी, 2i माइनस आई, देन आई माइनस जे माइनस 4j माइनस के 5j, और यहाँ पे k इक्वल नहीं है, यहाँ पे k की वैल्यू है माइनस के 2k, हो गया। अगले पार्ट पे क्या आएगा सोल्व होके, अब हटा दो यहाँ से साइन मैग्नीट्यूड का, और क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, i से पहले लेगा स्क्वायर 1, j से पहले कितना है -5 का स्क्वायर 25, प्लस में साइन का प्लस का आएगा -2 स्क्वायर 4, हाँ तो ये हो गया रूट में 30, इस तरह से। तो क्लियर हुआ होगा कि कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है स्टूडेंट्स, वेक्टर पॉइंट बनाना हो तो सिंपल पॉइंट के आगे आई जे के लगा दें, वेक्टर पॉइंट बन गया। अगर निकालना है मैग्नीट्यूड तो इस तरीके से निकलता है मैग्नीट्यूड। अब रह गया डायरेक्शन, डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, या हम इसको बोल देते हैं यूनिट वेक्टर, एक ही बात है। तो देखना अब क्या होता है, ये दोनों बातें देखो क्या होता है, बात दोनों एक ही है, लेकिन क्या देखो इसमें सॉल्यूशन कैसे करते हैं। मैंने बताया वेक्टर के अंदर दो तरह की बातें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब हो गया यूनिट वेक्टर। दोनों का प्लस नहीं, दोनों की मल्टीप्लाई वेक्टर के बराबर आती है, कि वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वेक्टर पता है मुझे कैसे निकालते हैं, ये पता है कैसे निकालते हैं, रह गया ये। तो देखो मान लीजिए कोई P है, P पे वेक्टर पॉइंट ले रहा हूं, हो गया सिंबल इक्वल टू, यहाँ वेक्टर P का हो गया मैग्नीट्यूड, वेक्टर P और वेक्टर P का ये हो गया मैग्नीट्यूड, सिंबल लगा दिया मैंने, इनटू यूनिट वेक्टर। देखो यूनिट वेक्टर ये होता है वेक्टर P पे कैप आ जाएगा और कुछ भी नहीं है, बस मतलब जो पॉइंट है उसके ऊपर केवल कैप आ जाएगा। कैप आने का मतलब हो गया वो उसका यूनिट वेक्टर शो करता है। क्लियर स्टूडेंट्स, और अब यही निकालना है यूनिट वेक्टर। तो ये कैसे निकलेगा, P कैप इक्वल टू, तो आप यूं नहीं कर सकते, वेक्टर P ओवर वेक्टर P का मैग्नीट्यूड, P कैप वेक्टर P ओवर वेक्टर P का मैग्नीट्यूड, दोनों बातें सेम ही है। ठीक है, तो ये तो एक वेक्टर की नोटेशन होती है, आप ऐसे कर सकते हैं वेक्टर को। इसके बाद आपको चाहिए यूनिट वेक्टर, तो मैंने यूनिट वेक्टर निकाल दिया, यहां से इक्वल टू दिस ऐसे हो गया। अब मेरे को इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो वेक्टर P का मतलब हो गया ये रहा I, यही क्वेश्चन ले रहा हूं मान लो मैं, तो I प्लस 4j प्लस में 2k, ये तो हो गया वेक्टर P का मतलब, और वेक्टर P का मैग्नीट्यूड, वेक्टर P का कितना है मैग्नीट्यूड, √21, हाँ तो ये हो गया √21, ये P कैप का आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे बताया मैंने, समझ आया कि कैसे निकालना है यूनिट वेक्टर, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये यूनिट निकालने का रूल है, जैसे मैंने किसी का भी निकालना है, मैंने आपसे कहा कि आपने वेक्टर पी क्यू का निकालना है यूनिट वेक्टर,
तो यूनिट वेक्टर आती है उस पर कैप लग जाएगी, हो गया कैप, तो इक्वल टू क्या आएगा वेक्टर पी क्यू और वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड। पी पता है, क्यू पता है, तो मैं ये निकाल सकता हूं, फिर मैं ये भी निकाल सकता हूं, तो ये इसका आंसर हो गया यूनिट वेक्टर। समझ आया? ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप क्लियर हुआ होगा यहाँ तक, सारी बातें क्लियर है कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है। जैसे कहे ना वैसे ही क्वेश्चन में करना होता है। जैसे मुझे यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q। मुझे इसका निकालना है यूनिट वेक्टर, तो क्या आएगा इसका यूनिट वेक्टर। तो पहले तो नोटेशन है ना कि मैं नोटेशन कैसे लिखूंगा, वही बात है कि p प्लस क्यू की। तो देखो कैसे आएगा, पहले तो आप p प्लस क्यू निकाल लेंगे। देखो फर्स्ट आपको ये फाइंड करना है p प्लस क्यू बराबर कितना आता है। p और q मान लीजिए ये p है और ये q है, तो दोनों का प्लस कितना आया था, ये आया था स्टूडेंट्स। सीधा लिखा हूं देखो मैं यहाँ पे, तो ये प्लस आया 3i प्लस में 3j प्लस में 2k, ये p प्लस क्यू आ गया। पहले p प्लस क्यू निकालना है, जो बोले वही करना है। जैसे यहाँ पे जो बोला था वो किया था मैंने, पहले p प्लस क्यू हो गया, अब निकालना है p प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड, है ना। या मैं देखो इसको ऐसे मान लेता हूँ छोटा पार्ट कि लेट वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल टू वेक्टर r मान लिया, सपोज ऐसी अपनी तरफ से मान लिया। तो आपने इसका कैप निकालना है ना। मैंने क्यों मानना है बता रहा हूं मैं आपको, अब देखना, मैंने इसका कैप निकालना है, तो मतलब इसका कैप निकालना है, बात तो वही है दोनों। तो वेक्टर r का कैप इक्वल टू क्या हो गया, वेक्टर r ओवर वेक्टर r का मैग्नीट्यूड, यही तो हुआ। इसका कैप निकालना है तो वेक्टर r कैप इक्वल टू वेक्टर r और वेक्टर r का मैग्नीट्यूड। ये मैंने p प्लस क्यू माना है, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे ऊपर, p प्लस क्यू तो ये हो गया, तो 3i प्लस में 3j प्लस में 2k और डिवाइड में हो गया वेक्टर r कैप, मतलब इसका मैग्नीट्यूड है ना p प्लस क्यू का, r का आ रहा है मैग्नीट्यूड, मतलब p प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड कितना है इधर √22, तो ये डिवाइड में √22 आ गया, ये आंसर हो गया। मैंने क्यों लगाया, मैंने इसकी जगह पे क्यों लिखा है r, वो देखना ध्यान से। देखो p प्लस क्यू है, मुझे इसकी कैप निकालनी है, सीधी सी बात है। तो मैं कैप का सिंबल u लगाऊंगा, भाई मैं सिंबल कैसे लगाऊंगा, बात तो वही है ना। जैसे मैंने इसकी जगह ये माना, इस पर मैंने सिंबल ये लगा दिया ताकि वेक्टर r, क्या मैं इस सिंबल ये लगाऊंगा, नहीं, ये गलत सिंबल लगाना। क्या मैं इस पे सिंबल ये लगाऊं कि वेक्टर p प्लस वेक्टर q, नहीं, ये इसका मतलब हो गया दोनों अलग अलग यूनिट वेक्टर है फिर उनका सम है, तो ये भी सिंबल नहीं आएगा। तो सिंबल कैसे लगाऊंगा, प्रॉब्लम ये है। तो इसलिए यूनिट वेक्टर के अंदर कोई बड़ी टर्म आपसे पूछ ले तो पहले वो टर्म निकाल लो, उसको अलग से कोई क्वांटिटी मान लो। जैसे मैंने ये निकाला, ये निकाल के मैंने इसको r सपोज कर लिया, अब मैंने r कैप निकालना है, तो इजी हो गया ना। तो वेक्टर r और वेक्टर r का मैग्नीट्यूड इस तरह से होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी मैं क्वेश्चन तो कराऊंगा, अब मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, तो आपको क्लियर हुआ वेक्टर निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना और यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन सेम बात है, ठीक है। और यूनिट वेक्टर और वेक्टर बराबर क्या होता है, हमेशा रखना मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर होता है हमेशा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात आई जहां पे कैप लग गया, स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जहां जिस वेक्टर क्वांटिटी, जैसे मेरे को पता है, जैसे मैंने बोल दिया a और a पे कैप, तो समझ जाओ ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, बिना बोले, क्लियर है। जैसे a पे वेक्टर, तो क्या हो गया, ये वेक्टर पॉइंट है। जैसे a और खाली ये हो गया ऐसे, तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। अरे मैंने कहा था ना भाई, इसको चाहे यूं लिखो और चाहे यूं लिखो, एक ही बात है ना, क्लियर हो ना। तो अब ऐसे लिखा मिल गया, कैप लगी मिल गई तो यूनिट वेक्टर, खाली वेक्टर पॉइंट लगा मिला तो वेक्टर पॉइंट है, और कुछ भी नहीं लगा मिले या वेक्टर के साथ लगा मिले साइन मॉडुलस का, तो बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो इस तरह से इनके नोटेशन होते हैं, जनरली आप याद कर सकते हो। तो अब याद कीजिए, आई जे के पे क्या लगता है, आई पे कैप, जे पे कैप और के पे क्या लगता है, कैप, है ना। मैंने कहा था बाद में बताऊंगा आई जे क्या होते हैं। तो अब आई जे के क्या होते हैं, आई जे के कैप लग गया, मतलब क्या हो गया, यूनिट वेक्टर, क्लियर है। इन द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, तो देखो आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, कि आई जे के क्या है, आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं, किस डायरेक्शन में है। तो वो देखो दोनों डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर में थोड़ा सा फर्क तो होता है, लेकिन हम जनरली नोटेशन में साथ साथ ले लेते हैं कि दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। तो देखो आप ऐसे करोगे, आई कैप, जे कैप, के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स, क्योंकि कैप लग रही है, हो गया यूनिट वेक्टर। इन द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है, तो आई तो है एक्स एक्सिस में, ये है जे वाई में और ये है जेड में, एक्सिस रेस्पेक्टिवली,
हो गया। तो एक्स वाई जेड की आई जे के डायरेक्शन होते हैं, क्लियर है। इसलिए हम उनको कैप लगाते हैं, और कैप का मतलब हो गया यूनिट वेक्टर। तो उनका नोटेशन क्लियर हुआ कैसे बोलना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के टॉपिक में इतना ही कराते हैं, ये सिर्फ मैंने बेसिक कराया आज का। कल इसके टॉपिक के अंदर नेक्स्ट लेके चलेंगे और क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।